आप भी रेत पे निशान ढूंढते हैं, बालू को मुट्ठी से पकड़ रहे हैं। गलती में है पाजी, ये बिहार है। आइए जमनिया में एक बार घूम जाइए। दशहरा, दिवाली, छठ एक साथ होगी पाजी। आइए आइए पाजी, यही जमनिया है जिसका वादा कैनॉट प्लेस में हुआ था कि आपको जमनिया आना है। ऐसा नहीं था कि जमनिया में काला जामुन था ना बाजी, काला जामुन नहीं, बाढ़ में पूरा गांव कट गया। कट गया तो जामुन आए, पूरा गांव कट गया तो आप काला जामुन लेने आए हैं। नमस्ते, क्या नाम? सुदर्शन। सुदर्शन जी हैं। दूर तक रेत है, बालू है और ख्वाब है। बस आ जाइए, आप भी आ जाइए। बारिश में मेरी गिर गए पंखे। अरे आए हैं? हाँ, बाढ़ बाढ़ आया था। हाँ, बहुत बाढ़। हमारा 3 किता मकान चला गया। 3 मंजिला? नहीं, तीन ठो मकान। 3 मकान? हाँ, तीनों चला गया? तीनों चला गया गंगा जी में। गंगा जी में? हाँ, और अब अभी तो दूसरा घर में है अभी। दूसरे के घर में? हाँ। तो छठ कैसे होगी? हाँ, छठ? छठ माता देखिए कराएगा कि नहीं कराएगा, उनका नहीं मालूम है। अब कहीं झोपड़ी पड़ी लगा कर रहेगा। आप लोग कहाँ से है? हम लोग दिल्ली से आए। अच्छा, क्या ये चेक करने आए हैं सब? देखने आए हैं आपको? अच्छा। हमें पता चला था जमनिया में ये हालत है। हाँ। हम लेट जरूर हैं, हाँ, लेकिन जानने तो आए हैं। जरूर। बादल तो अभी भी गरज रहा। हाँ, तो यही तो है। देखिए ना, हमारा घर उस तरफ में था, ये दूसरा घर में हम है। किधर पे तरफ था? ओ गंगा नदी के तरफ में, बीच दरिया में है। वो गांव बीच दरियाओं में था? हाँ। वहाँ? और आप इस पार आ गए? हाँ, तो क्या करेगा हम? हमारा घर चला गया तो क्या करेगा? दूसरा घर में है हम। वो वहाँ? हाँ। वो जो दरिया दिख रहा है? हाँ। गंगा जी? आधा दरिया में आधा। क्या करेगा हम लोग? मजदूरी में ही धरा है, दूसरा घर में है हम लोग। क्या नाम बताया बाबूजी? हमारा राम कृपाल यादव। राम कृपाल जी की आंखों में एक और दरिया बह रहा है, और उस दरिया में मकान डूब गया है। वो तो गम है, वो तो बहुत बड़ा गम है, जिंदगी भर की पूंजी है जो डूब गई। लेकिन आंखों में जो दरिया बह रहा है, उसमें ख्वाब जो है ना, अब टूटे या नहीं टूटे इसका बस सिर्फ आप अंदाजा लगाओ। मैंने तो देख लिया। बैठिए, थोड़ा सा सुस्ता लीजिए, बारिश भी शुरू हो गई है। अब बस यही छपरा है जमनिया में जिसकी शरण हम सब भी लिए हुए हैं। फोन बज रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं ठीक तो हैं? हाँ, हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर चला गया है, हम ठीक हैं। गांव डूब गया है, हम ठीक हैं। हम बचे हैं, हम ठीक हैं। एक बकरी बची है जो भूसा खा रही है, उधर बच्चा है खेल रहा है, बुजुर्ग हैं ताक रहे हैं, जवान हैं जिनके पास टेलीफोन घन घन आ रहे हैं। हम सब ठीक हैं। अब लोग अपने घर दरवाजे छोड़ करके विस्थापित होकर के कहीं शाहपुर में कोई रह रहा है, कोई बांध पर शरण लिया हुआ है, कहीं दूसरे के घर में शरण। खाने के मुहताज है। सरकार द्वारा बहुत कम मतलब सहायता मिला है। अभी ज़मीन के लिए कहाँ ज़मीन लोग हम लोग बसेंगे, नहीं बसेंगे, तो बहुत बड़ी आफत है। आज जो अपना जीवन भर का कम्युनी जो लोग किए थे, वो सब तो गंगा में चला गया। अब घर बनाने में भी कष्ट है। कितनी आबादी रही होगी गांव की? लगभग 600 से कम नहीं था। 600 से कम नहीं था। हाँ। पाजी, एक दिन एक शाम को वैसे ही जैसे कैनॉट प्लेस में शो होता है, भैया जी कहीं मैं शो कर रहा था, एक नवयुवक, आपको याद नहीं होगा लेकिन मेरी मनस्थिति में बिल्कुल वो अच्छी तरह से वैसे ही जीवित है, जीवंत है। वो आया, हाथ खड़ा किया, बोला यहाँ की चमक में जमनिया आपको दिखता है? मैं जमनिया को नहीं समझ पा रहा था। बोला कि जमनिया आएंगे। मैंने भी हाँ हाँ कह दिया था,
लेकिन वो जाते समय फिर मिला और बोला कि हो सके तो एक बार जमनिया जरूर आइएगा। तो जमनिया आ गया मैं, बाकी चारा तो पड़ा ही है सामने। इतना डुबाव पानी रहेला, हमनी के उतरे जग ना रहे, हैं? बहुत पानी गह रहा था। हाँ हाँ एजा हमनी के ना नाव मिलेला ना डेंगी मिलेला कि कतो जाई जा कुछ ले आई जा। हैं? हाँ कैसे खानी जा कैसे रहे नहीं जा, और भगवान नहीं जानता रहे। बहुत हम लोग सुविधा में है सर। अब देखिए कि हो जा करकट लाग है, ओमे टाट बेग लगावे के बा, ओने कोई के कुछ है नहीं। कोई साधन नहीं मिल रहा है। जब भागे तो ना तो कोई नाव थी और ना कोई साधन जो कुछ सामान ले आते। अरे कम से कम वो थाली ले आते जिससे छठ मैया की पूजा हो जाती, लेकिन वो भी नहीं ला पाए। अब देखते हैं दूसरे के घर में, दूसरे की शरण में जो लोग इस तरफ थे, थोड़ी सी ऊंचाई पे थे। ना ना ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बेहद ऊंचाई पर हैं, आप अट्टालिकाओं पे हैं, आप वैसे ही सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो लोग यहाँ पे थे, जो एक दूसरे को समझ रहे थे, हमने शरण ले ली है और दूर से ही सही इस बार छठ मैया को देख लेंगे। क्या करेंगे? हाँ सर, ये तो देखना ही पड़ेगा। देखना ही पड़ेगा। बच्चे के हाथ में गाड़ी का पहिए रह गए हैं, बाकी तार हाथ में है, खेल रहा है, बना लेगा ये भी, कुछ ना कुछ बना तो लेगा ही। इनका घर दरवाजा सब, शिक्षा भी बर्बाद हो गया है यहाँ से। यहाँ कुछ खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। इन लोगों का जो विस्थापित हो गए हैं, उन लोगों को घर की व्यवस्था होनी चाहिए, जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए, कि फिर कभी इस बाढ़ के विपदा से मुक्ति मिल सके। और ये जो आज भी जो लोग अभी भी फिलहाल में जो गांव बसा हुआ है, उनको कैसे सुरक्षा होगा, इस सरकार को सोचना होगा। और यहाँ ऐसा एक सीमेंटेड बांध बनाना होगा जिससे ये गांव सुरक्षित, ये गांव और दामोदरपुर गांव और बहरमपुर गांव भी सुरक्षित आगे भविष्य में हो सके। यही हमको कहना है सर। सुरक्षा की बात कह रहे हैं, कैसे सुरक्षित रह सके भविष्य में। हाँ हाँ, क्यों? वो तो इसीलिए तो है सारी चीजें। इससे चीजें ये हैं कि जो ये नन्हे मुन्ने हैं, ये आगे सुरक्षित रह सके, इसकी योजना बता रहे हैं। सामने मैं देख रहा हूँ काली घटाएं काफी घिरी हुई हैं, लेकिन चलिए आइए चलते हैं। आगे बाजी बाढ़ का पानी है। हाँ सर, आगे बाढ़ का पानी, आगे नहीं जा पाएंगे आप। ना उधर जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं उधर। यहीं से जो करना है कर लीजिए। हाँ, जो करना है इधर ही से कर लीजिए, आगे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि आगे पानी बहुत है। ये सब डूब गया, पानी तो सूख गया है, लेकिन अभी आगे का पानी है। सब डूब गया पाजी। इसमें सब जो लोग रह रहे थे वो जैसे थे जहां थे। पानी तो इतना था सर, यहाँ पर कितना? इतना पानी था सर, इसके बराबर था पानी यहाँ पे। हाँ यहाँ पर ये देखिए, वो बत्ती के बराबर था। हाँ ये देखिए, दिख रहा है। हाँ सर, ये जो है जल, ये गंगा का जल। हाँ, जो उस तरफ। पाजी बादल गरज रहे हैं जोर जोर से। गंगा जल ने या पानी ने अपने निशान छोड़े हैं। खुरखुरी हो गई है जमीन, खुरखुरी हो गई है जमीन पाजी। गंगा ने, पानी ने अपने निशान छोड़े। बस जिंदगी भी यही होती है, कुछ खुरखुरी हो जाती है, बहुत खुरखुरी सी। ये खुरखुरी हो गई है। आइए सब घर होने के दरिया में चल गए। सारा घर दरिया में चला गया। हाँ, का कुल चल गए। दूसरा घर में पानी जा, दूसरे के घर में है। हाँ का करी, सब दरिया में चल गए। सब बा का करू, ये झोपड़ी में जीवन काटत था, शुक्र को खाई के। सबके पास घर थे। हाँ? मकान सबके था। मकान सबका था। हाँ जी, मकान सबके। सब कोई का करू, नोहे नोहे बटोर के पैसा बनावल आ कोई सुख ना मिलल कोई के।
नोहे नोहे जोड़ के थोड़ा थोड़ा जोड़कर मकान बनाया था, लेकिन सुख नहीं मिला। अब सुख की परिभाषा आपके पास कुछ और होगी, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास व्याख्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ मकान लटके हैं सर, चलिए दिखाते हैं। और भी कटान में मकान लटके हुए हैं, आधा गिरा है आधा बाहर है, गंगा जी के किनार पे। ये वाला वीडियो देखिए, ऐसा ही गिर रहा था। स्कूल है ये, +2 हाई स्कूल था, गिर गया। हाँ ऐसा ही। उधर चले अपने स्कूल की स्मृतियां हैं आप में, तो मुझे मालूम है साल में एक बार आप मिलते हैं सारे लोग स्कूल के लिए। वो स्कूल जो था ना, वो किसी तरह से बना था, वो भी टूट गया। 10+2 हाई स्कूल था सर, जो अभी मैंने 8 किलोमीटर दूर चला गया। तो यहाँ का जो छोटे छोटे बच्चा है तो दिक्कत नहीं होगा। प्राथमिक था, मिडिल था और 10+2 था, एक ही में था। तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गए हैं अभी। बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल पढ़ने, ये सवाल है। हाँ, अब 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा ना छोटे छोटे बच्चों को। पहला क्लास वाला लड़का 8 किलोमीटर दूर जा पाएगा, दिक्कत है ना। रेत पर नावों से कितनी बार और कब तक? पाजी आपको ये संदर्भ बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लिखने के लिए बहुत अच्छा है, जीने के लिए बड़ा मुश्किल है पाजी। लिखने के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्षुधा शांत हो जाएगी अगर आप लिखेंगे। कोई ललित निबंध लिखें तो और अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जीना पड़ जाए ना पाजी रेत पर और नाव पे, और रेत पर नाव के साथ, तो पता नहीं कैसा लगेगा। बहरहाल बच्चे ने कोशिश की है, अपनी गाड़ी पे एक रस्सी बांध ली है और रेत पर चलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए कितनी दूर तक चल पाएगी वो रेत पर नाव, कितनी दूर तक चल पाएगी, उलट जाएगी या चलती जाएगी। मैं कह रहा था कि नाव पर यह गांव रुक गया आके, लेकिन उतनी नाव नहीं थी कि लोग अपनी जरूरत के सामान जो है वो ले जा पाते हैं। लिहाजा जो जिसके पास था वो लेके चला गया, लेकिन जो जरूरी था वो सब का सब गंगा में समा गया। बहरहाल गांव अब छूट गया है, डूब गया है, बिछड़ गया है। जो भी आप देना चाहे नाम दे सकते हैं। गांव तो बचा नहीं, लोग अलबत्ता जरूर हैं। गंगा जी से बहुत हमनी के तबाह बनी जा। हाँ, घर द्वार मैंने देखते बनी भस गइल बा। अब एकरा के कोनो व्यवस्था ना हुई तो कैसे जी आदमी? कोई व्यवस्था नहीं हुई तो कैसे जिएंगे? सब कुछ तो ढह गया। बादल तो गरज रहा बहुत जोर। हाँ, चुनाव भी गरज रहा है बहुत जोर। आप पास आ जाओ, नाव में आ जाओ। जो पानी का धारा जो होता है इसी सामने पूरा हो जाता है, जैसे करंट की तरह का हो जाता है। यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक नाव बुड़ी थी, यही नाव बुड़ा था। यही नाव बुड़ा था, उसमें 8 लोग बुड़ा था। लेकिन हाँ, इसी में ये नाव बहते बहते उधर अंदर गया, तार में फंस गया। तार में फंसने के बाद उसी पर लोग टंगे टंगे बच गया, कोई बूढ़ा नहीं। यहाँ ऐसा धार हो जाता है जैसे करंट की तरह से, जैसे 200 किलो का स्पीड में हवा चलता है उस तरह का सीधे धार इस ओर आ जाता है। अब यहाँ हम लोग का रहना जीना मुश्किल हो गया है। जो अभी सूखा है तो जी रहे हैं, जो पानी आएगा तो कब बहवा देगा कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग जीते जीते हुए बह जाएंगे, ऐसा परिस्थिति हो गया है। दरिया सीधा हो गया है, अब पानी पलट जाता है इसी पर। ये देखिए, पानी पलटने की वजह से ये मट्टी जमीन था, ये जमीन मट्टी था, इस पर इतना बालू फेंका था। अभी तो मालूम चल रहा है कि रेत है, लेकिन रेत नहीं लौकेगा। एक बार में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रत्येक साल काट रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठेगा तो पूरा दामोदरपुर पंचायत ही विलीन हो जाएगा। पंचायत ही अगला साल विलीन हो जाएगा। हर एक बार में 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हर एक बार काट रहे हैं। अब आप ये ना पूछिएगा कि यहाँ पे सवाल पूछ लीजिए कि चुनाव का क्या होगा। बादल गरज रहे हैं, नेता गरज रहे हैं, आवाज बहुत तेज है, बिजली भी चमक रही है, बूंदे भी बरस रही हैं, लेकिन अब ये मत कहिए। लेकिन कटान से दिक्कत है। स्कूल चला गया? हाँ, स्कूल चला गया। हाँ, 10+2 स्कूल था, चला गया। 1 से 10+2 था। अब यहाँ के बच्चों को 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। पहरपुर एक स्कूल है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है।
तो दिक्कत होगा ना छोटे छोटे बच्चों को। क्या करते हो बाबू? ऐसे ही सब स्कूल भंस गया, इधर ही उधर अपना काम करते हैं, बचने के लिए अब कुछ व्यवस्था करते हैं और क्या। पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो गया। पढ़ते थे? हाँ। पढ़ाई बंद? हाँ। स्कूल भी चला गया, घर भी चला गया, गांव भी चला गया। थोड़ा सा सचेत नहीं हुए तो पंचायत भी चला जाएगा, दामोदर पंचायत वो भी चला जाएगा, सचेत नहीं हुए। देखिए क्या होता है। चुनाव तो अभी है नजदीक में। अच्छा, भागने के लिए रेडी? अच्छा, चौखट निकाल लिया। पाजी, घर की अगर चौखट निकाल ली गई है तो इसका मतलब यह है कि यहां से लोग अब जा चुके हैं। घर की चौखट गायब है। आप चौखट का मतलब नहीं समझते होंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं चौखट का मतलब क्या है। चौखट का मतलब यह है कि घर अब घर नहीं है। आइए, जमनिया में आपका स्वागत है। पाजी, ये मुझे कटान दिखाने लाए थे। अलबत्ता एक नाव जरूर गंगा जी में पड़ी है, दिख रही है, पार कराने लायक भी दिख रही है, लेकिन यहां जमीन के नीचे कुछ नहीं है। हवा में खड़े हैं लोग और इंतजार कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि शायद गंगा जी का पानी उतर जाए। बिजली जोर से कड़क रही है। जिंदगी ओए होए, बस यूं ही कह सकते हैं। कोई आप ढूंढिए ना एडजेक्टिव और क्या क्या है, पता नहीं, आप तो न जाने क्या क्या ढूंढ के ले आते हैं। आप शब्द ढूंढिए, लेकिन बस पेड़ एक बचा है, जड़ें उसकी हवा में हैं, आदमी उसकी छांव में है और एक दरख्त पूरा का पूरा नदी में समा गया है। बस इसी इंतजार में है और निशान आदमी ने अपनी रेत पर छोड़ दिए हैं कि हम यहां रहते थे, कभी आना तो देखना कि यहां हम रहते थे। बस ये मत पूछना कि छांव जो है क्यों नहीं रही। अब इसका जवाब, हर सवाल का जवाब तो नहीं होता। बस जिंदगी यूं ही है। लेकिन यहाँ पे जाल जो था, पता नहीं, हो सकता किसी खेल के लिए डाला गया होगा। लड़का लोग झूला झूलता था। क्या अच्छा था समय, झूला झूलता था। अब जिंदगी जो है ना, झूले झुला रही है, लोरियां गा रही है। आपको मीठी नींद आ रही है? आती रहेगी। बाजी, बारिश बहुत तेज हो गई है, लगातार हो रही है, बिजली चमक रही है। गांव में सब कुछ था, छठ के लिए घाट भी बना था, यहीं पे छठ मैया की पूजा होती थी। लेकिन स्कूल भी गया, घाट भी गया, और जो आदमी था वो घाट घाट का हो गया। आप ढूंढते रहिए कहां गया, कौन शहर गया, किधर गया, हमें नहीं मालूम। वैसे जमनिया की कहानी कहने के लिए ये दरख्त बहुत काफी है। अब किनारे निकल आया है और चिड़िया अब इस पे नहीं बैठती। गांव में भी अब कोई नहीं रहता, गांव को छोड़ के जा चुके हैं, या कहिए गांव जो है गंगा की गोद में चला गया है। ये ठूठ जो है ना गांव का, जिसको अगर ढूंढने आए हैं या देखने आए हैं या उसका सूनापन देखने आए, तो कुछ है ही नहीं। ये ठूठ बचा है, इसी को ढूंढ लीजिए। हाँ, यहाँ तक आ गई। ये लोग भागने की तैयारी में है, कब भागेंगे कोई ठीक नहीं है, कब भाग जाएंगे कोई ठीक नहीं है। सब चौखट कमाड़ी दरवाजा निकल गया, देख नहीं रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं। तो सब निकल गया। पानी तो ये देखिए नजदीक में आ गया। यहाँ से देखिए ना, जाना पड़ सकता है। हाँ, यहाँ से तो हटना पड़ेगा ही। हाँ? पक्का मकान बना है जी। फिर कहाँ जाएंगे? अब जहाँ स्थान मिलेगा वहाँ चला जाएगा आदमी। और सब आदमी जहाँ तहाँ एडजस्ट किया है हित नाता के यहाँ, नाते रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। बाकी लोग बुजुर्ग दिख रही हैं मुझे, अंदर बैठी हैं। बूढ़ी माँ है, एक माँ है, हम लोग हैं यहाँ पर, खाना वाना बनता है, रहते हैं। बूढ़ी माँ मुझे दिख रही हैं, घर के अंदर बैठी हैं। आइए, डेयरी जा चुकी है। आईना लगा है आपके देखने के लिए कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं। चेहरा तो साफ दिख रहा है, चमक भी रहा है, सूरत भी नजर आ रही है।
दिक्कत किस बात की है? दिक्कत किसी बात की नहीं है। आप लगे रहिए अपने काम में। कौन सा काम? वही जो आप करते हैं। मेरा काम, मैं अपना काम कर रहा हूं। अम्मा नमस्ते। गंगा जी वो दिन कुल भसा लिए तो भागल आदमी छूट छड़ के। क्या करें, गंगा जी में सब समा गया। कुल बेटी पतो ही कहता हूँ भागल बाड़ी से का प्रपट नहीं हो। बेटी बहू अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ रह रही हैं। हाँ मुझे मालूम है आपका तिथ है, आपकी त्योहार है, आपके फेस्टिवल्स हैं, आपके कलरफुल जॉयस और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स आप यूज करते हैं। क्या उन कौन से विशेषण कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं आप। अरे जिंदगी कपा देने वाली है। यहाँ पर बिजली जोर से चमक रही है। बारिश में मेरी भीगे आंखें। आज इधर गांव को समतल करने का प्रयास चल रहा है। उधर जो गांव में मंदिर है, ये गांव हो गया जमनिया के बगल में चक्की नौरंगा। चक्की नौरंगा। तो बाढ़ का यहाँ भी प्रकोप रहा बहुत ज्यादा। इतना पानी था। इतना पानी? हाँ इतना। यहाँ दुर्गा जी के मंदिर के बराबर हो गया था। इतना पानी हो गया था। मुर्गा जी का मूर्तियाँ का ले लीजिए फोटो अभी तो। हाँ लेते हैं। सब डूब डाल गया। सब डूब गया था। जी जी। गाँव भी कटान में मकान सब चला गया। मकान पूरा विलीन आगा एकदम गड्ढा देख। आधे आबादी गंगा में विलीन हो चुकी है। जी हाँ ये देख रहे हैं। जी जी जी। वहाँ रोड भी विलीन हो चुका था, जो कि आम ग्रामीण जनता के सहयोग से वो रोड अभी चालू हुआ है। इसमें किसी का कोई फंड नहीं है, न किसी सरकार का, न प्रतिनिधि का, न किसी का। कितनी आबादी है चक्की नौरंगा की? चक्की नौरंगा की आबादी 2000 लगभग 1800-2000। और जमनिया की 600? ना ज्यादा थी। जमनिया ज्यादा? जी जी ज्यादा थी, इससे ज्यादा थी। जी गांव खत्म हो गया है जमनिया का। जमनिया तो गांव ही खत्म हो गया। हाँ गांव खत्म। गांव खत्म में आधा आबादी पूरा विलीन हो गया गंगा नदी में। चक्की नौरंगा में आधा चला गया। जी जी। अब आगे क्या सोचा? अब आगे लगे हुए हैं प्रयास में हम लोग कि सरकार से कुछ बोल्डर रोड पिचिंग का काम हो, या गंगा को सीधा किया जाए। बगैर सीधा किए हुए कोई सुनवाई नहीं है। अगर बोल्डर पिचिंग होता है और धारा सीधा नहीं होगी तो भी बचने का कोई चांस नहीं है। चुनाव पर इस बार क्या होगा? चुनाव पर देखा जाएगा। चुनाव पर देखा जाएगा। पहले तो जिंदा रह लें। पहले तो जिंदा रह लें तब न चुनाव लड़ेंगे। किसको या वोट देंगे हम? यदि घर समूचा आबादी ठीक रहेगा तभी न वोट देंगे। ये चल जाएगा तो कहाँ से हम लोग वोट देंगे? आबादी तो जनसंख्या तो निकल गया है, जो है उसको भी हम लोग सुरक्षा चाहते हैं। जो आदमी रह गया है, झोपड़ी टपड़ी रह गया, उसको हम सुरक्षा चाहते हैं। और सरकार दे या हम लोग अपने से उपाय करें तब ना। अभी आदमी कैसे कैसे आए हैं, कहाँ से बांध पर से आदमी आए हैं देखने के लिए। यहाँ पर कोई है, यहाँ पर जुट करके आए हैं हम लोग। यहाँ का जो है, यहाँ रहता है मिल के जो बच गया है उसका आदमी 10 यहाँ पर है। हाँ जय हो माँ। तो चुनाव तो अभी दूर की बात है, पहले तो जिंदा रह लेंगे। जब जिंदा रह लेंगे तो अधिकार भी मिल जाएगा, वोट भी डाल देंगे। हाँ जी। हाँ अभी तो जिंदा रहेगा तब के बाद में इलेक्शन के बाद बतियाएगा आदमी। जिंदा रखे तो वोट डालेंगे, नहीं जिंदा तो क्या वोट डालेंगे हम लोग। जहाँ तक आदमी छिटा जाएगा तो कहाँ से वोट पड़ेगा? जिंदा रहे तब वोट डालेंगे हम लोग। कोई पटना चल जाएगा तो कहाँ, कोई आ रहा, कोई पटना, कोई बक्सर चल जाएगा तो केहू रही तबे न मान लीजिए वोट दी ही चाहे कुछ दी ही। और जब हमनी के रहबे ना करब जे तो अब देखी कुल घर दुआर में कगरी पटंगाइल बा। माने कैसे हुई जब तक ले सरकार। पाजी घर दुआर जो है वो तो पेड़ पे अटका गया है और आदमी जो है जमीन पे भी नहीं दिख रहा है। तो वोट की बात कहाँ से कर रहे हैं, चुनाव की बात कहाँ से कर रहे हैं? अभी तो ये भी चक्की नौरंगा में 2 फड़ है, यूपी और बिहार है। अच्छा इसमें भी और रोड से उधर जो देख रहे हैं यूपी पड़ेगा, इधर बिहार है। अच्छा इसमें 2 फड़ है। अच्छा उधर यूपी है? यूपी है और इधर बिहार है? इधर बिहार है। हम बिहार में खड़े हैं। अभी हम बिहार में है। पाजी अगर पाजी बिहार वाला बिहार में ही रहे, लेकिन नदी की धार जितनी तेज है कि यूपी। आप लोग आए हैं कहाँ से? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से, डायरेक्ट दिल्ली से आए हैं।
घूमते हुए आए हैं, घूमते हुए आ रहे हैं। पाजी ये दूसरा गांव है चक्की नौरंगा, जमनिया से आगे आए, बाढ़ ने आधा गांव इसको भी पूरी तरह से काट दिया है। जमनिया तो खैर विलीन हो चुका है, जिसको देख लिया। आइए पाजी आगे रुक करते हैं और आपको एक चीज और दिखाते हैं। यूपी और बिहार, बिहार और यूपी, खेल कितना तगड़ा है। आइए। यहाँ पर स्कूल था, वहाँ पर ये रोड है ना, उसके आगे था थोड़ा सा, और वहाँ पर स्कूल। चलो बताओ चल के मुझे, चलो। कॉलेज था, बताओ कॉलेज था यहाँ। हैं? कॉलेज था कॉलेज? यहाँ पे उसके आगे। यहाँ पे? हाँ यहीं पर, वहाँ पे स्कूल था, सरकारी स्कूल था। हैं? सरकारी स्कूल। वहाँ तो सरकारी स्कूल था, वहाँ पर गंगा जी थी। जो नाव चल रही है ना पहले। हाँ नाव चल रही है। वहाँ पर गंगा जी थी पहले, पूरे सब घर था यहाँ। यहाँ पे ये सब घर स्कूल था। हाँ स्कूल था यहाँ पर, उसके बाद बहुत घर था। 2 तला बिल्डिंग थी। 2 तला बिल्डिंग थी यहाँ। 4 ताला बिल्डिंग थी, 2 ताला 3 बिल्डिंग थी। इंटर कॉलेज हुआ था अभी। इंटर कॉलेज हुआ था। इंटर कॉलेज? हम लोग उसी में पढ़ते थे। इंटर कॉलेज में? कौन से क्लास में हो? 10th में हो? तुम कौन से क्लास में हो? 3 में। 3 में? तुम? 4th क्लास। उसी में पढ़ते थे? तुम यहाँ नहीं पढ़ते थे? अच्छा। ओहो, तो पाजी ये स्कूल हुआ करता था, फिलहाल अब याद है, स्मृति है। जी क्या बताए थे, ये रोड क्या था? ये जो रोड था ऐसे आया हुआ था यहाँ से, और आके ऐसे टर्न खा के बाजार में गया था। ये रोड यूपी गया था। यूपी, हाँ। ये जो गांव देख रहे हैं आप, हाँ। ये चक्की नौरंगा हुआ। हाँ। ये इसमें 131 हरिजन बस्ती घर गिर गए। हाँ। और यहाँ कम से कम 350 घर गिरे जवैनिया गांव का। 350 घर पानी में विलीन हो गए। वो पानी के आगे तक जो दिखाई दे रहा है, वहाँ तक बस्ती था। जो बालू दिखाई दे रहा है, वहाँ तक घर था सब। अच्छा। 350 घर इधर का चला गया, और 131 मकान इधर का चला गया। और ये ऐसे रोड जाता था हम लोग को उस गांव जाने के लिए। वो यूपी है? हाँ यूपी है। वो भी बैरिया थाना, बैरिया जिला का है, बलिया जिला का है। हाँ। बैरिया का है। ये और वो दोनों एक पंचायत है, नौरंगा पंचायत है। नौरंगा पंचायत? हाँ। और ये दामोदरपुर पंचायत का जवैनिया 4 नंबर और 5 नंबर 2 वार्ड थे यहाँ। हाँ। दोनों वार्ड विलीन हो गए। वही 2-3 घर दिखाई दे रहे हैं जो है वो दिखाई, बस। और ये यहाँ पे स्कूल था? हाँ। और ये इसमें भी 2 वार्ड है, 14 और 15। ये स्कूल है यहाँ पे? यहाँ पे स्कूल बड़ा बिल्डिंग था, 4 तल्ले बिल्डिंग था यहाँ पे। 3 बिल्डिंग थी अलग अलग। इंटर कॉलेज था, वो पूरा पानी में विलीन हो गया। सरकार उसको कुछ नहीं देखा। यहाँ हमारे यूपी के डीएम साहब आए, बोले कि अभी गंगा जी बहुत दूर है, जे अभी कुछ नहीं होगा, और बोल के चले गए। जिसके बाद भुगतान ये हुआ कि ये भी यूपी का भी जो गांव था वो भी चला गया। अब हम लोग खाना बदोश की तरह देख रहे हैं, रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, रह रहे हैं यहाँ। अभी यहाँ की स्थिति है, आप बंधे पर चले जाइए। यहाँ से बंधा, यहाँ से कम 4 किलोमीटर तक लोग बंधे पर ये टेंट लगा के हैं। ना कोई वहाँ सांप बिच्छू इतना बड़ा बड़ा निकल रहा है। ये अब ठंडा के दिन आ रहा है, ये लोमड़ी होगा, ये काट लेगा लोग को सनक के। लीलगाय है, घरे में ढुक जा रही है सब। बहुत परेशानी है सर, इतना परेशानी है ना कि हद से ज्यादा। लोग खाना बोदोस क्या, वो समझिए कि रोड के झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हैं, उससे अच्छा लोग रहते हैं। हम लोग का ये स्थिति हो गया है। किसी का माल मवेशी सब उसी तरह एक ही में, आदमी और माल मवेशी सब एक ही में। और यहाँ नीतीश सरकार आए थे, यहाँ से मात्र हमको लगता है कि 10-12 किलोमीटर होगा दूर। हेलीकॉप्टर से उतरे, जगदीशपुर में जाके उद्घाटन किए क्या चीज का, और लेकिन ये गांव देखने तक नहीं आए, जबकि रास्ता खुला था। ये नहीं था कि उनका गाड़ी नहीं आता। वो कम से कम हेलीकॉप्टर से ऊपर से भी देख लेते क्या स्थिति है। इधर जोगी जी का वही हाल है। इधर से तो 2 मंत्री कम से कम आए भी, आश्वासन भी दिए कि आप लोगों का कुछ काम होगा, केवल पानी घटने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, जो जितना बच गया उसको हम बचा लेंगे, अब नहीं जाने देंगे। अब देखिए भगवान जाने क्या होगा। अब हमको तो नहीं लग रहा है कुछ होगा। ये कोई बोलता है कि इतना लंबा दूर है नहीं बनाएगा, कोई बोलता है कुछ, जबकि गंगा जी का रूट डाइवर्सन हुआ है। रूट था वैसे, वो लोग पहले नमामि गंगे की तरफ से वो सफाई की, उधर ला के यहाँ मुंह पे छोड़ दिए, जिसके वजह से पानी का डायरेक्शन इधर हो गया। गंगा जी हम लोग के यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर थी। वो रूट गंगा जी का जो पुराना रूट है देखिएगा, इसमें
उसका नक्शा है, वो यहाँ से हम लोग 7 किलोमीटर दूरी उस पार जाते थे और उस रूट से जाती थी गंगा जी। जो रूट को डाइवर्सन करके ये गांव को दहवा दिया गया, पूरा गांव को दहवा दिया। ये ही नहीं, ये दामोदरपुर पंचायत भी नहीं बचेगा अगले साल। अगर इसका कुछ व्यवस्था नहीं किया गया तो ये पूरा पंचायत खत्म होगा, बांध के उस पार तक गंगा जी जाएंगी। 12,000 वोटर कितना है? दामोदरपुर में 12,000 वोटर है। दामोदरपुर में इधर जवनिया में? हाँ, जवनिया दामोदरपुर में 12,000। 12,000 वोटर। और यहाँ कितना है? यहाँ पे 4,000 वोटर है। यहाँ 4,000 वोटर। 4,000 वोटर इसमें चक्की नौरंगा में 4,000 वोटर है। दामोदरपुर जवनिया में 12,000 वोटर है। 12 4 16,000। 16,000 की आबादी। सब नष्ट हो जाएगा, नहीं प्रबंध। सबसे बड़ा चीज हम लोग को क्या है कि कम से कम में हम लोग का खेत चला गया, उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम लोग जी लेंगे। लेकिन घर जिसका चला गया वो समझिए कहाँ रहेगा। घर बनाने में कितना पैसा लगता है, सब एक जैसा नहीं ना सर कि कहीं भी बना लेगा, खरीद लेगा जमीन। 1,20,000 आप रुपया दे रहे हैं, उसमें क्या आएगा? सरकार को बोल दिया जाए खड़ा होकर 1,20,000 हम आप ही को दे दे रहे हैं, हमको 2 रूम और लैट्रिन बाथरूम बना के दे दीजिए, कहीं भी हम रह लेंगे। 1,20,000 दे रहे हैं आप, उससे क्या होने वाला है सर? उससे कुछ होने वाला है? सबसे बड़ा चीज कम से कम अभी भी जो बचा है उसको बचाया जाए, उसका प्रयास किया जाए। उसका भी हमको लग रहा है कुछ प्रयास नहीं हो रहा है। पाजी उधर हजामत बन रही है और इधर माइक जो है हवा में है। जिधर हवा में है इधर मेरे हाथ में है, ये है यूपी। और ये आधे बच्चे यहाँ तक तो हो गए यूपी, और ये सड़क पे चढ़ गया तो मैं आ गया बिहार में। पाजी ये सारे बच्चे हो गए बिहार के। हजामत बिहार में बनी है और पाजी इधर जो आ गए तो ये गंगा का ये जो छोर है इधर वाला, ये है यूपी का। पाजी यही है जिंदगी यहाँ की, एकदम बॉर्डर के पास में। ये दोनों गांव की कहानी हमने आपको दिखाई। सफर जारी है, बढ़ते जाइए, बक्सर की तरफ चलते जाइए। पकड़िया के पेड़ के नीचे और क्या हजामत है, अस्तुरा तेज है और इधर चाय गरम है। तो पाजी आप क्या करना चाहेंगे? हजामत तो ना 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 ना, इधर आइए, वो बात गलत। यहाँ आ जाइए और चाय गर्मा गर्म जो है पी लीजिए। राहुल यादव जी का टी स्टॉल है। अब बाकी सारे लोग इंतजार में हैं और बाकी लोग सड़क पर हैं। जो सड़क पर हैं वो इंतजार में हैं कि कब आगे यहाँ बातचीत का सिलसिला शुरू हो। और आप भी यहाँ पे शरीक हो सकते हैं बाजी, और अपना कैमरे के साथ हमारे साथ हेलो हेलो भैया जी कह सकते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे बीच में पहलवान, ताली बजाइए। अरे वो कुश्ती थोड़ी लड़नी पहलवान, सब बोलना है। क्या बोल रहे हैं? बोलिए, क्या कहना है? अब वो जो कहना वही कहिए। हेलो हेलो टेस्ट कराइए, वो वहाँ सामने खड़े हैं। बोलिएगा तब पूछिएगा तब न क्या। वो पहले टेस्ट कराइए, क्या आवाज है? हेलो है? हेलो, हमारी तरफ नहीं, उधर देखिए। हेलो हेलो, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। दूसरे से आ रहा है। हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं इसलिए कि हम लोग के यहाँ पर जो विधायक स्थायी हैं वो हम लोग उनको नहीं चाहते हैं। कोई दूसरा विधायक बने, भाजपा के बने, उसको हम लोग चाहते हैं। भाजपा का? जी, जो भी टिकट भाजपा से लेगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। भाजपा? भाजपा, किसी को नहीं। यार भाजपा छोड़ कर किसी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। भाजपा के अलावा नहीं। क्यों? इसलिए कि जो आज का विधायक पूर्व है, जो आज तक ले यहाँ पर कोई भी ऐसा काम है जो नहीं कर पाया, नहीं किसी भी जाता है और न कोई विकास करता है। तो इस बार भाजपा एकदम प्योर भाजपा, प्योर भाजपा। भाजपा से जिसको मिलेगा उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। अशोक कुमार सिंह जी उर्फ नेताजी बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं। अशोक कुमार सिंह जी उर्फ नेताजी, अशोक कुमार सिंह उर्फ नेताजी आपके सामने बजाएं जोरदार ताली, अपनी बातचीत शुरू करें। नेताजी। भाजपा का सट लीजिए, थोड़ा सटिए। भाजपा का सट लीजिए। भाजपा का रहेगा। क्यों? कारण कि यहाँ का जो विधायक है वो काम लायक नहीं है। तो इस बार भाजपा नहीं? हाँ। जो राजद का है तो नहीं, तो इस बार आप भाजपा चुनेंगे? हाँ, भाजपा को चुनेंगे। राजद नहीं? नहीं, राकेश बाबा को। राकेश बाबा को? बीजेपी? बीजेपी। बोलिए तेजी से। हाँ बोलिए, पूछिए। हाँ बोलिए। क्या बोलिए, पूछिएगा, आप ही ना पूछिएगा जी। हम लोग यहाँ चेंज चाहते हैं, बस परिवर्तन होगा। मतलब? एकदम यहाँ परिवर्तन होने वाला है। कौन पार्टी? बीजेपी।
अरे तो परिवर्तन से लगता है जैसे उधर वो जेडीयू और बीजेपी बदल रहे हैं। आप परिवर्तन का यहाँ का बोल रहे हैं? यहीं का बोल रहे हैं जी, यहाँ परिवर्तन होगा। यहाँ पे मतलब फिर कौन आएगा? किसको? यहाँ बीजेपी से जो भी आएगा। अच्छा बीजेपी। बीजेपी। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, आ रहा है आपका, आ रहा है, बोलिए बोलना बाबा। हम ग्राम दोघरा मुन्ना ओझा हमारा नाम हुआ, और यहाँ पर जो भी आदमी है परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन हमारे समय से परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। आपके हिसाब से आरजेडी वो फिर विधायक तृतीय बार आने वाला है, मैंने गिनती जब भी हो जाएगी क्योंकि आरजेडी राहुल तिवारी आरजेडी हम नहीं बोलेंगे, राहुल तिवारी। अच्छा आप राहुल तिवारी के? हाँ, राहुल तिवारी ही यहाँ तीसरा बार ही जीतने जा रहे हैं। आरजेडी के हैं वो? तो हाँ आरजेडी के हैं, चाहे कोई भी है वो हम नहीं जानते, हम राहुल तिवारी को जानते हैं। राहुल तिवारी विधायक शाहपुर से फिर तृतीय बार बनने जा रहे हैं। आरजेडी एक बार फिर राकेश ओझा को मिलना चाहिए। राकेश ओझा कौन पार्टी? कोई पार्टी नहीं। नहीं तो कौन का जिताएंगे आप? किस पार्टी के? भाजपा के हैं। हाँ, टिकट उनको ही मिलना चाहिए, भाजपा को। हाँ केहू के ना लोटे में चल जी टोटल चांस देखिए। राहुल तिवारी को तीसरा बार बन चुके हैं, और के जन बनेंगे तीसरा बार बन चुके। हाँ अरे तो 2 बार बने ना, 2 बार बनल बने, अभी तीसरा बार ये बोले हैं कि बन गए हैं, तो कैसे बने? ये जवाब दे। नहीं आप बोले हैं कि तीसरा बार, इसका जवाब दीजिए। तीसरा बार बन चुके हैं आप बोले हैं, आप बोले हैं कि वो तीसरा बार यहाँ से बार भी हम बोले ना इलेक्शन नहीं हुआ सर। अब इलेक्शन होगा तब न। अरे बारी राहुल तिवारी कैसे जवाब दीजिए। हमारे चौरास्ता पर जहाँ आप बैठे हुए हैं उसी शख्स का देन है कि आप बगल में देख रहे हैं नाला बन रहा है, नहीं तो इस चौरास्ता पर नहीं भाजपा का ये जनता का पैसा है, जनता का दिक्कत हो रहा है, जनता वहाँ पर मिलेगा है, गलत बात है। ग्रामीण जनता है, सब ग्रामीण का पैसा है, ग्रामीण राहुल तिवारी का देन नहीं है। भैया जनता पहलवान आगे आइए, पहलवान आगे आइए, आगे आइए पहलवान साहब। हाँ बोलिए। क्या माने यहाँ पर अभी हाल में चौड़ीकरण के लिए, गोलंबर के लिए नीतीश कुमार जी आए थे, और नीतीश कुमार इसी को उद्घाटन करने आए थे। ये विकास का मामला जो है भाजपा के थ्रू है, एनडीए सरकार भाजपा मिलकर की है, तो विधायक इसमें मैंने सवाल कहा उठता है? अभी तक बेटा बोलेगा नहीं तब तक बाप देगा नहीं, सवाल उठाएगा विधायक का फंड सवाल ये चीज हो गया, विधायक का कोई सवाल नहीं उठा है। यहाँ पर तभी बाप देगा, बेटा मांगेगा तभी बाप देगा। महीना दिन नहीं हुआ, 9 करोड़ का आया था फंड, और फंड सब चला गया अभी तो साथ गांव भी गया। बोलो यही विधायक का देन, आरजेडी। हाँ आरजेडी का विधायक का देन। हमारा ये नहीं है तो हमारा दोषी हम कहाँ है? मांग हम करने वाले हैं, मांग किए, उनको बनाने का काम है। हम नाला का काम मांगे हैं, नाला इसमें अपन कमीशन विधायक कहाँ से लेगा? यहाँ तो ये बात है ना। बिहार का चुनाव चल रहा है, हेलो जैसे ही हेलो बोला मैं समझ गया ये कहीं बाहर का है। आइए बजाय ताली। देखिए बिहार पता चल रहा, देख के कपारे पे लिखा बिहार। आइए आगे। किसका? नीतीश बाबू का, भाजपा का। तो आप किधर गया? हम भाजपा में हैं, भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे नीतीश, तो नीतीश भाजपा में है। नीतीश आप भाजपा में कहाँ? नीतीश जेडीयू में है। तो हम नीतीश का समर्थन है, जो कुछ भी हो। तो जब उधर चला जाता तब उधर हो जाता। हाँ उधर चला जाएगा, जहाँ जाएगा तहाँ हम जाएंगे। नीतीश बाबू के साथ में है। हाँ किसके साथ? नीतीश बाबू के साथ में। नीतीश, हाँ नीतीश बाबू के साथ में है। नाम हो गया आपका? हाँ श्री रामलाल कुम्हार, ग्राम बरी समन। फाड़ दिए एकदम, आप बिल्कुल फाड़ दिए। लोग जितना सुबह में जीता है। आप ऐसा करिए, इसको ऐसे रखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे रॉक स्टार करते हैं, देखे ना रॉक स्टार, ऐसे ऐसे आना। देखिए कैसे आना, देखिए यहाँ आइए, जैसे रॉक स्टार करते हैं। हाँ
गिरा के एकदम बिल्कुल भट्टी में न डाल देना। ना देखिए क्या करेंगे आप, जैसे ही बॉल आएगी सामने, देखिए जैसे ही बॉल आएगी सामने, ओके पहले ओके कराओ, पहले ओके कराओ। 3 जब प्रधानमंत्री लोग जुट रहा है, जो लोग किसान लोग आ रहा है, लोग पूछ रहा है कि हमारे जो पाम पब्लिक है जब जाना है, लोग बिहार के जो सरकार आता है नीतीश बाबू के लोग सपोर्ट में देता है। क्या देता है तो राशन देता है, पेंशन मिलता है, सब देता है। सरकार चाहता है, सरकार हम बड़ा होता नहीं नीतीश बाबू के रखो। शाहपुर विधानसभा में जो भी विकास हो रहा है राहुल तिवारी प्रयास से हो पाएगा। सब लोग या तो बताइए आरजेडी या बीजेपी? आरजेडी के प्रयास से। आरजेडी बीजेपी और जदयू के डबल इंजन की सरकार में सीएजी का रिपोर्ट है हम लोग के बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसके ऊपर सीएजी ने रिपोर्ट दिया है कि 71,000 रुपया करोड़ का घोटाला डबल इंजन की सरकार ने किया है, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और न ही यहाँ की सरकार कोई एक्शन ले रही है। आइए ये बताइए कि आप तो हमारा बिहार का दारू बंद किया है, तो दारू आपको कहाँ बंद है? कहाँ बंद है आपको? सीधा बोलिए। हम लोग तो पीते खाते हैं, मजदूरा आदमी हैं। क्या ये बताइए कि हम मजदूरा आदमी कहाँ जाएंगे? दिन भर खटते हैं लेकिन दारू चाहिए, इसलिए कि हम लोग का दर्द कैसे भागेगा? शरीर का दर्द होता है। कहाँ दर्द होता है? जिगर के